आई होप आप सब रेडी होंगे। आज से हम एक अध्याय हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के भाग 2 रसायन के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे और मध्य प्रदेश बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन अध्यायों को इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स क्या कहलाते हैं और इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे। हम पहला इनका आईयूपीएसी प्रणाली में की नाम पद्धति से हेलो एल्केन और हेलो एरीन की दी गई संरचना का नामकरण कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हेलो एल्केनों तथा हेलो एरीनों के विरचन में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे। इनके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं को समझ सकेंगे। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं तथा हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन्स की संरचनाओं को सहबंधित कर सकेंगे। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझने में त्रिविमीय रसायन का उपयोग कर सकेंगे इत्यादि। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो हेलो एल्केन्स हैं उनकी उपयोगिता क्या है, वो कहाँ उपयोग में आते हैं और हम उन्हें क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं का भंजन के प्रति प्रतिरोध होते हैं। अब देखिए एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो अगर हैलोजन परमाणुओं से जुड़ते हैं तो ऐसे जो रासायनिक यौगिक तैयार होते हैं वो सब हेलो एल्केन्स कहलाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक लेने हैं। एरोमेटिक जैसे बेंजीन रिंग हो गई, देख पा रहे हैं, और एलिफैटिक मतलब कोई भी एलिफैटिक रिंग जिसे हम आर लिख देते हैं, जैसे CH3 C2H5 C3H7 इत्यादि। अगर इनके साथ में कोई हैलोजन एलिमेंट जुड़ा है, हैलाइड जुड़ा है, जैसे एक्स में क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि, अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, या आप समझिए कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे आपका एक क्लोरीन जुड़ गया, या एक बेंजीन रिंग है उससे आपका क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, तो हम ऐसे जितने भी यौगिक तैयार होंगे उनको बोलेंगे ये हेलो एरीन्स हैं। और इसके पहले जो हमने अभी बताए थे, जैसे CH3 हो गया या C2H5 हो गया, ऐसे जो भी हैं इनको हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स हैं। तो आप सब समझ पा रहे होंगे कि जब भी हैलोजन एलिमेंट किसी भी कार्बनिक कार्बोहाइड्राइड के साथ में या हाइड्रोजन परमाणु के जगह पे जुड़ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम मीथेन की बात करें तो उसका सूत्र होता है CH4। अब CH4 से अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो यही बोलेंगे कि ये एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया क्लोरीन परमाणु के द्वारा, तो बन गया CH3Cl। अब यह है हेलो एल्केन कहलाएगा। ये किसकी फैमिली का है, हेलो एल्केन फैमिली। अब हेलो में इसको क्लोरो है तो क्लोरो, और मेथिल का है तो क्लोरोमेथेन कहला जाएगा ये। तो इस प्रकार इनके नाम होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, इनमें जो कार्बन जुड़ रहा है उस कार्बन की का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या है। तो यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलो एल्केन्स में हैलोजन परमाणु हेलो एल्केन्स में जो हैलोजन परमाणु होता है, यहाँ से देखिए ध्यान से, हेलो एल्केन्स में हैलोजन जो परमाणु है वो एल्किल समूह के sp3 संकरित, ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लिख दिया R और यहाँ पे Cl या CH3Cl, तो ये जो Cl है ना, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है, बंध बना रहा है, उसका संकरण क्या है, उसका संकरण है sp3। उसी प्रकार
हेलोएरिन्स, कौन, हेलोएरिन्स में जो परमाणु एरिल समूह से जुड़ा है sp2 संकरित होता है। जैसे अगर मैंने बेंजीन बना दी, आपने देखा होगा बेंजीन की संरचना ऐसे होती है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्लोरीन हमने जोड़ दिया, तो ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से यहाँ पे जुड़ रहा है ना, यहाँ पे जो जिस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। तो इसे महत्वपूर्ण है देखना। फिर जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे उद्योगों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ है, सबसे ज़्यादा उपयोग चिकित्सकीय उपयोग है, चिकित्सकीय। उसके बाद इसका उपयोग उद्योगों में है, दैनिक जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। और उसके कुछ उदाहरण हैं, ये आपके एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है इनकी, और नीट जैसी परीक्षाओं में भी ये आते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक के लिए एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग होता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा एक उत्पन्न होता है क्लोरैम्फेनिकॉल, उसका उपयोग होता है एंटीबायोटिक के लिए। आंत्र ज्वर के लिए, टाइफाइड के लिए ये दवाई के रूप में उपयोग होता है। और आपने सुना होगा आयोडीन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे घेंघा रोग से बचाव किया जा सकता है। तो हमारे जो बॉडी में, हमारे गले पे जो आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन जो होता है वो उत्पन्न होता है। तो उस थायरॉक्सिन हार्मोन में जो आयोडीन जुड़ा हुआ होता है वो यही यौगिक हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स की फैमिली में आते हैं। तो इस प्रकार में आप और भी उदाहरण हैं, जैसे क्लोरोक्वीन है, इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। हैलोथेन का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक मतलब शून्य करने के लिए होता है, या झुन्न करने के लिए होता है उस बॉडी को। और इस प्रकार से बहुत सारे यौगिक हैं जिनका उपयोग आज के डेट में किया जाता है। फ्लोरीनीकृत जो यौगिक होते हैं उनका शल्य चिकित्सा में रक्त प्रतिस्थापी के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार के यौगिकों का महत्व हमारे दैनिक जीवनचर्या में सबसे ज़्यादा है। अब हैलोजन, अब यहाँ से हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। हैलोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाए। तो देखिए, अगर किसी ग्रुप में कोई भी एल्केन, अब यहाँ पे हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स दोनों साथ में देखेंगे। अगर किसी ग्रुप में अगर एक हैलाइड जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे एक C2H5 और X है, तो एक हैलाइड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन यहीं पे अब जब देखते हैं तो यहाँ पे दो हैं, CH2 और दोनों के साथ में एक एक X का बंधन है, तो यहाँ दो X हो गए, इसलिए इसको डाई हेलो एल्केन बोल दिया गया। ऐसे जब तीन हो जाते हैं तो ट्राई हेलो एल्केन्स। अब एरीन्स में भी यही केस होगा, अगर एक है तो मोनो हेलो एरीन्स, दो हैं तो डाई हेलो एरीन्स का, और तीन हैं तो ट्राई हेलो एरीन्स का। इस प्रकार से समूह तैयार होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दो या अधिक हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई या पॉली हैलोजन या ट्राई टेट्रा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब संकरण के अगर आधार पे हम देखें तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान देने योग्य है कि संकरण के आधार पर 3 प्रकार से हैलोजन परमाणु संकरण कर सकता है। एक्स के साथ में अबंधित हो सी के साथ में अबंधित हो सकता है, और ये जो सी है इसका संकरण बदल सकता है। तो इसमें से पहला केस है आपका कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आबंध जो हो रहा है, उस आबंध में जो कार्बन भाग ले रहा है उसका संकरण अगर sp3 है तब क्या कहेंगे। तो देखिए, ऐसे सूत्र जितने भी एल्केन्स होते हैं जिसको हम RX बोलते हैं, या R का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और X। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। ऐसे जितने भी यौगिक होते हैं और उनमें अगर एक्स जुड़ा हुआ है तो वो सब के सब आप यहाँ देख सकते हैं। इस कार्बन का जो संकरण है, इस कार्बन का इस कार्बन का संकरण, इस कार्बन का संकरण और इस कार्बन का संकरण,
इन सब का संकरण है sp3, क्योंकि ये चतुष्फलकीय संरचना दे रहा है। एक जगह R जुड़ा है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तब भी वो कार्बन है जो X से जुड़ा है, वो sp3 है। इसलिए ये ऐसे कहलाएंगे कि इनमें sp3 के संकरण युक्त कार्बन का आबंधन है X के साथ। अब ये जो C है, अगर ये तीनों तरफ से H से जुड़ा होता या एक R से जुड़ा होता, तब हम इसको प्राथमिक हेलोएल्केन बोलते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एक कार्बन है और इस कार्बन में ये 4 संयोजकताएं हैं, एक संयोजकता आपने X से भर दी, हेलो X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इत्यादि, इनसे आपने भर दी। और बची हुई जो संयोजकताएं हैं, या कि वो हाइड्रोजन से भरी रहें या किसी एक एल्किल समूह से भरी रहें, तब इसको प्राथमिक या 1 डिग्री हेलोएल्केन्स बोलेंगे। वहीं पे दूसरी ओर अगर कार्बन आपने लिया है और इस कार्बन में जो हेलोजन एलिमेंट जुड़ा है, इसमें अगर 2 एल्किल जुड़ जाएं, R1 एक को बोल देते हैं, एक को R डबल डैश बोल दें, और फिर बचा हुआ हाइड्रोजन से जुड़े, तो यहाँ 2 जुड़े हुए हैं, 2 अबंध हैं, इस कारण से इसको 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलोएल्केन्स बोल देंगे। तीसरे केस में अगर कार्बन है और इसके साथ में एक X है और 3 जगह R जुड़े हैं, R1, R2, R3, तब इसको 3 डिग्री या टर्सरी कहेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम वीडियो डालते रहेंगे, आप इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी MP बोर्ड की तैयारी में, और जो हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। धन्यवाद।